अश्विनी जी, आप जिस तरीके से एसआईआर में समाज की सहायता कर रहे हैं और इतने दिनों से आप कैंप भी लगा रहे हैं, ऋषभ टाइम्स के आप चेयरमैन हैं, परोपकार चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, गीता कॉलोनी डीलर्स एसोसिएशन के भी आप अध्यक्ष हैं। आज जिस तरीके से एक जंतर मंतर पर माहौल बना हुआ है नीट पेपर लीक के अगेंस्ट में, और धीरे धीरे और राज्य में भी फैलता जा रहा है, आपके इस पर क्या विचार हैं? आप क्या समझते हैं, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए देश में? देखिए, मेरे मेरे विचारों में तो ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो पूरे देश का ख्याल रख रहे हैं और लगभग 150 करोड़ लोगों के ध्यान रखना एक अकेले व्यक्ति के ऊपर बड़े बड़े ही गर्व की बात होनी चाहिए हमारे देश के लोगों को, जिनकी वजह से आज हमारा वजूद विदेशों में भी है और अपने देशों में भी है, अपने देश में भी है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि इस आंदोलन में जो लोग सामने नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो लोग आंदोलन करना चाहते हैं, कर रहे हैं। इनके पीछे जो ताकतें विपक्षी पार्टियों की हैं, वह लोग ही इन लोगों को उकसा रहे हैं, बहका रहे हैं, जिन जिन लोगों की वजह से इनका आंदोलन आज 25-26 दिन हो गए हैं लगातार चल रहा है। आपका ये कहना है कि जो राजनीतिक विपक्षी पार्टियां हैं वो मोदी जी के इस आंदोलन को हवा दे रही हैं, ऐसा कुछ जी है? बिल्कुल, वही लोग इस आंदोलन को ख़त्म नहीं होने देना चाहते और ख़त्म होने नहीं दे रहे हैं। जबकि हमारे जो प्रधानमंत्री के नुमाइंदे हैं जी, नड्डा जी, मंत्री जी और जितेंद्र सिंह जी, आज उनकी शर्तों के अनुसार, जो बच्चों की शर्तों के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज मीटिंग करी है, उन्होंने समझौते किए हैं। उन्होंने 2 मांगे ये रखी थी कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उन लोगों को मुआवजा दिया जाए, वो बात भी उनकी मान ली गई है। और एक बात और इनकी मान ली गई है, जिसमें कि अभी जो जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उन पर मुकदमे वगैरह वापस ले लिए गए जी हैं, जी। वो भी मान ली गई है। देश के प्रधानमंत्री बड़े ही सुलझे हुए और सुचारू तरीके से जो समस्या देश के ऊपर आती है उस पर बड़े अच्छे ढंग से कार्य करते हैं। और ये नहीं होता है कि गर्व अपने घमंड में, जैसे कि दूसरी सरकारें पिछली आपने देखी होगी, ऐसा कांग्रेस की सरकार में भी बहुत बार पेपर लीक हुए हैं और दूसरी सरकारें जितनी भी आई हैं उनके समय में भी बहुत पेपर लीक। आज तक ऐसा आंदोलन नहीं हुआ है, और आंदोलन हुआ है तो उन्होंने कोई भी शर्त इनकी नहीं मानी है। आज आपने देखा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आगे बढ़ चढ़कर इनके साथ मिलकर इनकी बातों को मान रहे हैं और बड़े भावुक होकर उनके संदेश भी दिया है। आज उन्होंने भावुक अपील भी की थी, संदेश भी दिया था प्रधानमंत्री जी जी, ने। उन्होंने संदेश दिया है कि आप इस आंदोलन में शामिल ना हो, अपने भविष्य से खिलवाड़ ना करें, क्योंकि आपका जो मोटिव है, जो आपका उद्देश्य है अपने जीवन को जीने का और अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने का, दूसरे लोगों के चक्कर में आकर, दूसरे लोगों के बहकावे में आकर ना जाएं और ना ऐसे काम करें जिससे कि आप लोगों को आने वाले सरकार ने वैसे ही बच्चों को 1 साल तो बचा ही लिया है। नीट का पेपर भी उन्होंने करवाया, रिजल्ट भी आ गया 19 तारीख को। जी हाँ, ये तो आपने अखबार में पढ़ा होगा कि लास्ट टाइम जब जैसे पेपर लीक हुआ था और जो ये वायरल हुआ था कि पेपर लीक हुआ है, तो तुरंत हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक्शन लिया और दोबारा किसी बच्चे का साल खराब ना हो, दोबारा पेपर करवाया और उसी समय में करवाया। और मेरे हिसाब से 19 तारीख को शायद रिजल्ट भी आ गया है और सब लोग, इसका मतलब है सरकार बहुत ही संवेदनशील है, उसने मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है। कोई भी मेन मुद्दा अगर सरकार के समक्ष आता है तो वो सरकार के साथ साथ जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़ी सूझबूझ से तुरंत निर्णय लेने में माहिर हैं और अपने देश के हित के लिए, अपने देश के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए तुरंत निर्णय लिया है और उनको सुरक्षित रखा है कि उनका कोई। आप यही कह, आपका हिसाब से यही है कि भैया विचार की भी आंदोलन जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए और छात्र अपने पढ़ाई की तरफ लौटें? मुझे तो लगता है कि आज जैसे उन्होंने बातें मानी हैं और कल अगर वो मान लेते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, तो इसमें कोई रह ही नहीं गया कि इनको आंदोलन करने आगे बढ़ाने की कोई जरूरत है। ठीक है, तो इसका मतलब है राजनीतिक दलों का जो इनको सपोर्ट रहा है बेसिकली वही है कि मोदी जी की आलोचना करना, उनकी सरकार को क्षति पहुंचाना। उनका मेन टारगेट ही यही होता है कि हर बार जैसे भी हमने किसान आंदोलन के समय भी हमने देखा था कि इसमें आपने देखा ही होगा कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और किसान लोगों को भी ऐसे बहकाकर और इस आंदोलन का हिस्सा बना रहे हैं, जबकि उनका क्या लेना देना है इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का, इन बच्चों के भविष्य को खराब करने का क्यों इनको जरूरत है? जब बच्चों को ही समझना चाहिए और बच्चे समझेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही, कल या परसों में
ये आंदोलन समाप्त होने बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचार व्यक्त करने के जी लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।